Yes, good afternoon, students. The next numerical is a 30 centimeter diameter pipe conveying water branches into two pipes of diameter 20 centimeter and 50 centimeter respectively. If the average velocity in the 30 centimeter pipe is 2.5 centimeter, find the discharge in the pipe. Also determine the velocity in 15 centimeter pipe if the average velocity in 20 centimeter diameter pipe is 2 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक पाइप है, ठीक है। उस पाइप को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आगे मीन्स यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा था, ठीक है, वो पाइप सेकंड और थर्ड में डिवाइड हो गया। तो डायमीटर्स, तीनों पाइप्स के डायमीटर्स दे रखे हैं, D1, D2, D3 नॉन है। और 30 सेंटीमीटर वाले पाइप में जो वेलोसिटी है दैट इज 2.5 मीटर पर सेकंड एंड ऑल्सो डिटरमिन द वेलोसिटी इन 15 सेंटीमीटर पाइप। जो ये D3 है, यहाँ पे हमें वेलोसिटी D3 निकालनी है। अगर 20 वाले में वेलोसिटी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्चार्ज इज A1 V1, ठीक है। तो एरिया पाइप है, पाइप इज डायमीटर दे रखा है, पाइप क्या है हमारे पास, सिलेंड्रिकल पाइप। तो एरिया क्या आएगा, पाई बाय 4 D1 स्क्वायर इंटू V1। तो डायमीटर गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, डिस्चार्ज की वैल्यू आ गई। तो डिस्चार्ज हमारा निकल गया। तो डिस्चार्ज अगर फाइंड आउट हो गया तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू D3 सॉरी A3 B3। A3 कैसे निकालोगे, पाई बाय 4 D3 स्क्वायर इंटू। तो डिस्चार्ज की वैल्यू जो यहाँ से फाइंड आउट की वो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे डायमीटर एंड वेलोसिटी सेम रहेगी। तो देखते हैं किस तरीके से करना है इसको। सबसे पहले हमारे पास डायमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट किया हमने मीटर में। फिर नेक्स्ट इज एरिया दैट इज पाई बाय 4 D1 स्क्वायर, वेलोसिटी 2.5 एंड डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज गिवन है। तो डिस्चार्ज, अब देखो डिस्चार्ज का जो डिस्चार्ज है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक पाइप है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे फर्स्ट नंबर के ऊपर पाइप है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। जो यहाँ से जितना पानी अंदर इसके एंटर हो रहा था, वो कुछ पानी इस तरफ चला गया, कुछ पानी इस तरफ चला गया। दैट मीन्स जितना डिस्चार्ज स्टार्टिंग में था, जितना डिस्चार्ज हमारे पास स्टार्टिंग में था, उतना डिस्चार्ज कुछ पार्ट सेकंड पाइप में चला गया, कुछ पार्ट थर्ड पाइप में चला गया। Q1 हमारे पास निकाल सकते हैं। Q1 कैसे निकालेंगे, A1 V1। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमें निकालनी है वैल्यू V3 की, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो वो कहाँ से निकालेंगे हम, डिस्चार्ज Q2 भी निकाल सकते हैं, A2 V2 दैट इज 0.0314 into 2 that is this is the discharge in the second pipe। और Q1 is equals to Q2 plus Q3। तो Q1 की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटेड है, दैट इज 0.01767। Q2 की वैल्यू भी गिवन है, कैलकुलेट कर रखी है 0.0628। और Q3 की वैल्यू निकालनी है। जब हमने यहाँ से Q3 की वैल्यू निकाल ली, ये वाली, Q3 is equals to V3 into A3। तो डायमीटर दे रखा है दैट इज पाई बाय 4 D3 स्क्वायर इंटू V3। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे फ्रॉम द डिस्चार्ज फोर्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरीके से करना है। वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप AB 1.2 मीटर डायमीटर एट 3 मीटर पर सेकेंड। जो पानी है AB पाइप में फ्लो कर रहा है, उसका डायमीटर दे रखा है 1.2 मीटर एंड उसकी वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर।
ए बी पाइप है, ए से बी तक एक पाइप है, ठीक है, जिसका डायमीटर दे रखा है 1.2 और वेलोसिटी दे रखी है ए टू बी। Then passes through a pipe BC whose diameter is 1.5 meter. तो BC में क्या है, थोड़ा सा डायमीटर बड़ा है, ठीक है। At AC the pipe branches, मीन्स पाइप आगे डिवाइड हो जाता है पॉइंट सी के ऊपर आके, सी पॉइंट के ऊपर आके यहाँ पे आके जो पाइप है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ब्रांच CD is 0.8 मीटर इन डायमीटर। CD का जो है वो उसका डायमीटर है 0.8 एंड कैरीज 1/3 ऑफ द फ्लो इन AB। जितना पानी AB के बीच में आ रहा है उसका 1/3 फ्लो CD के बीच में आ रहा है। द फ्लो वेलोसिटी इन ब्रांच CE is 2.5। C और E में जो वेलोसिटी है दैट इज 2.5। फाइंड द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो इन AB। मींस वॉल्यूम फ्लो रेट मींस क्या है, डिस्चार्ज निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है BC में, CD में एंड डायमीटर ऑफ CE। तो ये सारी चीजें हमें निकालनी है। सबसे पहले देखो डायमीटर ऑफ पाइप CE का जो डायमीटर दैट इज डायमीटर ऑफ CE। फ्लो रेट कितना हो रहा है CD में, दैट इज Q/3। Q/3 मींस टोटल जितना Q है। अब देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ अगर Q फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट दैट मीन्स Q/3 पार्ट इस पार्ट में जा रहा है और बाकी कितना बचा, Q माइनस Q/3 पार्ट इस पार्ट में फ्लो कर रहा है। तो टोटल अगर Q फ्लो है तो Q/3 CD पाइप में जा रहा है और बाकी जो रिमाइंडर है दैट इज फ्लो इन द CE डायरेक्शन। तो यहाँ से हमने निकाला कितना है, CD में कितना Q/3 और CE में कितना रह गया, दिस 2Q/3। नेक्स्ट AB। अब AB पाइप में, सिर्फ AB पाइप में डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब AB के लिए निकाल रहे हैं तो साथ में क्या लिख सकते हैं, A इंटू बी, एरिया ऑफ AB इंटू बी, A इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज कितना है Q, एरिया क्या है π/4 इंटू डायमीटर ऑफ AB, वेलोसिटी कितनी है 3, वेलोसिटी इज 3 मीटर। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, 3.393 मीटर क्यूब पर सेकंड, दैट इज द वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू पॉइंट AB। नेक्स्ट इज अप्लाइंग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, देखो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, A1V1 इक्वल टू A2V2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो, जितना फ्लो रेट AB में हो रहा है उतना ही फ्लो रेट BC में हो रहा है, तो जितना पानी यहाँ पे जा रहा है उतना ही पानी इस पाइप में जा रहा है। CD में कुछ अलग है और इस फ्लो में अलग है। A और B में क्या है, पानी सेम जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, दैट इज वेलोसिटी दैट इज 3 इंटू 1.2 स्क्वायर इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी निकल गई, 1.92 मीटर पर सेकेंड। सबकी वैल्यूज गिवन है, डायमीटर्स गिवन है, वेलोसिटीज गिवन है। तो यहाँ से BC की वेलोसिटी निकल गई 1.92 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इसमें जो है फ्लो रेट, क्या निकालना है, फ्लो रेट थ्रू पाइप CD। CD में कितना है देखो, Q/3 टोटल का 1/3, टोटल कितना है 3.393, इसका थर्ड पार्ट निकालना है हमें। थर्ड पार्ट इज 1.131 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू एरिया, ठीक है। अब वेलोसिटी कितनी है VCD, एरिया कितना है π/4 डायमीटर स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे हमने एरिया की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी निकल आई दैट इज 2.25 मीटर पर सेकेंड। अब CE पाइप है, जो CE पाइप है उसमें क्या है, Q माइनस Q/3, Q माइनस Q/3, तो यहाँ से कितना आया 2.262 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ से डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू एरिया। वेलोसिटी है, एरिया का फॉर्मूला क्या है π/4 d²।
तो यहाँ से हमारे पास डायमीटर निकल आएगा और हमें डायमीटर की वैल्यू चाहिए, दैट इज 1.073.5 मीटर, दैट इज द डायमीटर ऑफ पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 25 centimeter diameter pipe carries oil of specific gravity 0.9। यहाँ पे क्या है, आपके पास एक पाइप है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, उसमें ऑयल फ्लो कर रहा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 0.9, फ्लोज एट अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से वो फ्लो कर रहा है। एट अनदर सेक्शन द डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। दूसरी तरफ डायमीटर क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द वेलोसिटी एट द सेक्शन एंड आल्सो मास फ्लो रेट ऑफ द ऑयल। पाइप क्या देखो इस तरीके से है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे उसका डायमीटर कम हो, ठीक है। यहाँ पे एक ए पार्ट है, एक बी पार्ट है। जो ये वाला डायमीटर दैट इज 25 और बाद में कितना हो गया 20। निकालना क्या है हमें, फाइंड द वेलोसिटी एट दिस सेक्शन। तो हमें v2 निकालनी है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, मास फ्लो रेट, कितना मास फ्लो रेट फ्लो कर रहा है। तो वो कैसे निकालेंगे, डायमीटर दे रखा है d1 दैट इज 25 सेंटीमीटर और इक्वल टू 0.25 मीटर। एरिया 1 दैट इज 5/4 d1 स्क्वायर, 5/4 दिस v1, v1 इज 3 एंड सेक्शन 2 के ऊपर डायमीटर दे रखा है 20, वहां से एरिया निकाल दिया 5/4 इंटू 0.2 स्क्वायर। वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी निकल आई दैट इज 4.68 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें निकालना है मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल, दैट इज मास डेंसिटी इनटू डिस्चार्ज, दैट इज हमें मास फ्लो रेट निकालना है। मास फ्लो रेट इज m डैश, क्या होता है वो, डेंसिटी a1 v1, यूनिट्स देख लेते हैं, किलोग्राम पर सेकंड, एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो मास फ्लो रेट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, किलोग्राम पर सेकंड। तो जो मास फ्लो रेट होता है उसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर सेकंड। तो मास फ्लो रेट की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज मास फ्लो रेट इज डेंसिटी a into v। अब डेंसिटी की वैल्यू यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एरिया की मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। मीटर क्यूब से ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, किलोग्राम पर सेकंड, दैट इज द यूनिट ऑफ मास फ्लो रेट। तो डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी ऑयल के लिए, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है दैट इज 0.9। तो 0.9 को 1000 दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मास फ्लो रेट कैसे निकालना है, डेंसिटी a1 p1, अब डेंसिटी कितनी है 900, एरिया इज 0.049, a1 की वैल्यू यहाँ से 250 इंटू v1 की वैल्यू कितनी आई है 3, सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा 132.2, दैट इज द